हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट और इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो लेसन है। इसके पहले के जो वीडियोस है उसका लिंक मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप स्क्रीन को टाइप कीजिए, राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, वहां से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। ओके, चलिए आज हम बात करेंगे कि आज के वीडियो लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो लेसन में हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग अप। ओके, ये अपना टॉपिक रहेगा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अप। तो हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करते हैं ये हम सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे देख लें, देयर आर 3 मेथड्स बाय विच अ गिवन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड। तो कितने मेथड से? 3 मेथड से, हाँ, जिसके द्वारा हम गिवन ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, दीज आर चार्जिंग बाय, फर्स्ट है अपना रबिंग, जो जिस पर मैंने वीडियो बना भी चुका है और आप देख भी लिए होंगे। ओके, तो पहला है चार्जिंग बाय रबिंग और दूसरा है अपना चार्जिंग बाय कांटेक्ट या फिर कहिए कंडक्शन, और तीसरा है अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो ये तीनों मेथड के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। लेट अस नाउ डिस्कस देम। तो फर्स्ट है चार्जिंग बाय रबिंग। तो ये हम जान रहे हैं कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में हम रब करते हैं तो वो दोनों के दोनों चार्ज हो जाते हैं और दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देखे होंगे। ओके, तो देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस मेथड इन द प्रीवियस पेजेस। हियर डिफरेंट इंसुलेटर टाइप, हाँ, ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज्ड बाय रबिंग देम अगेंस्ट सम अदर सुइटेबल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम रब करें इंसुलेटर टाइप का, इंसुलेटर टाइप कहने का मतलब हो गया कि वैसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो नहीं करते हैं, उस तरह के मटेरियल को अगर हम रब करते हैं तो वो क्या होता है ना, चार्ज हो जाते हैं। ये हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियोज में। ओके, तो ये तो अपना बहुत ही कॉमन था कि हम लोग रब किए, जैसे ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते तो दोनों के दोनों चार्ज हो जाते हैं। ये तो था रबिंग। दूसरा है हमारा पास चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें से जैसे आप पता चल रहा है नाम से ही कि कांटेक्ट, यानी एक चार्ज बॉडी को दूसरा अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है, ये हो गया कंडक्शन। हाँ, तो चार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे ना, अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे इस मेथड में। तो आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लें। इन दिस मेथड अ गिवन अनचार्ज ऑब्जेक्ट is charged up by bringing it in direct physical contact with another charged object। जो ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज है उसके कांटेक्ट में रखते हैं अनचार्ज बॉडी को, तो वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। द चार्ज ऑन द ओरिजिनल चार्ज ऑब्जेक्ट देन गेट्स शेयर्ड बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच क्या होता है ना, चार्ज का शेयरिंग हो जाता है। हेंस द ओरिजिनली अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट आल्सो गेट्स चार्ज्ड अप। तो जो अपना ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है वो भी अपना चार्ज हो जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल था। आइए हम लोग एक्टिविटी को देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज में अपना एक्टिविटी भी है। देखिए, एक्टिविटी 4 यही बता रहा है कि कैसे हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर पाएंगे एक चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रख करके। तो देखिए हम लोग को क्या कुछ लेना है। तो पहले फिगर में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पीथ बॉल लिया गया और उसको धागे से सस्पेंड कर दिया गया। ओके, और यहाँ पे दूसरी ओर ये जो अपना रड है, ग्लास रड है ना, ये ग्लास रड है और ग्लास रड को हम लोग रब कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ के साथ और ग्लास रड को चार्ज कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके। और जब वो चार्ज हो जाएगा तो उसको पीथ बॉल से हम क्या करेंगे ना, टच करेंगे तो पीथ बॉल भी अपना चार्ज हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, देखिए, टेक अ स्मॉल पीथ बॉल और या थर्मोकोल बॉल। तो पीथ बॉल क्या होता है ना, बहुत ही हल्का होता है, वेरी लाइट वेट का होता है। या अगर उसके जगह पे हम लोग ना थर्मोकोल बॉल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोकोल पीथ बॉल तो मार्केट में अवेलेबल है ही, है ना। हम लोग घर में एक्टिविटी कर सकते हैं, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। देखिए, टेक अ वुडन स्टैंड एंड सस्पेंड द पीथ बॉल। तो वुडन स्टैंड लेना है हम लोगों को, यहाँ पे स्टैंड हम लोग देख सकते हैं ये, और क्या करना है ना, उसको सस्पेंड करना है। सस्पेंड करना मतलब लटका देना है। तो देखिए लटका दिया गया है, इसको पीथ बॉल को थ्रेड के हेल्प से लटका देना है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग,
विद द हेल्प ऑफ कॉटन और सिल्क थ्रेड। तो ये थ्रेड हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो थ्रेड लेंगे ये कॉटन का थ्रेड भी हो सकता है या तो फिर कोई और भी थ्रेड हो सकता है। नाउ टेक अ ग्लास रड एंड चार्ज इट अप बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क क्लॉथ के साथ उसको रब करेंगे, किसको हम लोग, तो ग्लास रॉड को, और ग्लास रॉड को चार्ज कर लेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है, ब्रिंग द चार्ज ग्लास रॉड नियर द सस्पेंडेड बॉल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो ये जो चार्ज ग्लास रॉड होगा ना उसको हम बॉल के नजदीक लाएंगे। ओके, तो बॉल के नजदीक जब लाएंगे तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, हम तो ये ऑब्जर्व करेंगे चूंकि ग्लास रॉड अपना चार्ज है, ओके, और ये पीथ बॉल तो अनचार्ज रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे ना, अट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ, अट्रैक्ट कर लेंगे। एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये दोनों टच कर गए। अब देखिए, द सस्पेंडेड बॉल फर्स्ट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज रॉड। चार्ज रॉड की ओर वो अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ इट, अब कॉन्टेक्ट में आ गया है, इट शेयर्स इट्स चार्ज, गेट्स चार्ज अप एंड गेट्स रिपेल्ड अवे फ्रॉम इट। जब एक बार कांटेक्ट में आ जाता है तो वहां पे चार्ज का शेयरिंग हो जाता है, यानी कि ग्लास रॉड से जो चार्ज है, जो ग्लास रॉड चार्ज था वहां से चार्ज ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, पीथ बॉल में। तो पीथ बॉल भी चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज हो जाएगा तो सेम नेचर का चार्ज डेवलप होगा। ओके, इसलिए वो क्या होगा ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये देखिए, गेट्स रिपेल्ड। हाँ, अब वो रिपेल करने शुरू कर देते हैं। दस the suspended ball acquires a charge by coming in contact with the charge rod. This is thus a simple illustration of charging by contact or conduction. तो ये एक सिंपल अपना इलिस्ट्रेशन था, हाँ, जिससे हम ये समझ पाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो उसके कांटेक्ट में हम चार्ज ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। The charge thus acquired by contact by the uncharged object depends on the size of the two objects and the materials they are made up of. तो वो किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका साइज क्या है जिस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर रहे हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है इसके शेप एंड साइज पे, और कितना साइज पे डिपेंड कर रहा है ना, हाँ, साइज पे डिपेंड कर रहा है, और कौन सा मटेरियल का बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम आगे, इफ बोथ द अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल देन दे एक्वायर इक्वल चार्जेस। अब अगर दोनों ही सेम है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, आइडेंटिकल कहने का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों ही सेम शेप के हैं। ओके, और उसमें वो सेम शेप के हैं, तो वो क्या होगा ना, आपका इक्वल चार्ज एक्वायर कर लेगा। ओके, दोनों पे चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये तो हो गया अपना चार्जिंग बाय कांटेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, इसको भी हम देखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे पहले स्टार्ट कर ले। बिफोर वी एक्सप्लेन द थर्ड मेथड क्या है इसके बारे में पढ़ने से पहले, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इज। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन आखिर क्या है ये हम लोग पहले देख लें, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो सपोज ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अनचार्ज्ड वन। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जो है सो एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक लाया जाता है, उससे भी टच नहीं किया गया है, उसके नजदीक लाया गया है, ये ध्यान रखना है। द टू काइंड्स ऑफ चार्जेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट की। अब उसमें दो तरह के चार्जेस होंगे, किसमें, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसमें दो तरह के चार्जेस होंगे। वो कौन कौन होगा, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, दो पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, किसमें, अनचार्ज ऑब्जेक्ट में, और दोनों आपका जो है ना सो इक्वल नंबर होगा, नंबर दोनों का इक्वल होगा। यहाँ पे हम इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। ओके, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ये दोनों चार्ज पार्टिकल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे देखिए,
जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं किसके नजदीक, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक लाते हैं, तब क्या होता है, ये जो दोनों चार्ज है वो क्या होते हैं ना, सेपरेटेड आउट, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट दो पार्टिकल्स थे वो अपना क्या हुआ ना, सेपरेट हो जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। आप मान लीजिए कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे, ओके, क्या है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे और इसमें से अपना पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं ना, क्या चीज से, रेड कलर का साइन से, ओके, और पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्लू कलर से, है ना, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाइएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट को, तब क्या होगा बताइए, अभी टच नहीं कराना है, टच नहीं कराना है, ये ध्यान रखना है। तब क्या होगा ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब मैं अभी फिर से डायग्राम बनाता हूँ, किस तरह का हो जाएगा वो देखिए। ये कुछ इस तरह से हो जाता है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट था, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपना एक तरफ हो जाता है, इस तरह से, है ना, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एक तरफ चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हम समझ गए कि जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स, वो आपस में क्या हो गए ना, सेपरेट हो जाते हैं। द opposite kind of charges move to the nearer end and the like charges move to the farther end of the uncharged object. We call this phenomena of separation of charges on an uncharged object due to the presence of charged object in its neighborhood as the phenomena of electric induction. तो ये फेनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहलाता है, कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। अभी मैं आपको बुक में दिखाता हूँ पिक्चर जो अपना दिया हुआ है, आइए इधर हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं बताइए। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ये बॉडी जो है ना, ये जो सर्कल आपको स्फेरिकल बॉडी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये अपना है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ओके, और इसमें दोनों तरह के चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज प्रेजेंट है। अब इसके करीब जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लाया गया, ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको लाया गया है, तो क्या हुआ है, क्या आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए हैं और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गए। तो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कहते हैं। तो हम लोग को तो पहले ये जान लेना चाहिए कि जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसमें दोनों ही तरह के चार्जेस रहते हैं, है ना, जिसको हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कह रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो ये तो थे चीजें, तो हम लोग ये समझ गए कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन आखिर क्या हो रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन आखिर है क्या, तो हम क्या बात करेंगे कि सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, हाँ, when a charged object is bring near the uncharged object, जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग नियर लाते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट का, तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है ना, सेपरेट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाता है। तो यही जो फेनोमेना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कहते हैं। तो ये हम समझ गए कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन क्या है। अब हम आगे बात करेंगे यहां पर चार्जिंग बाय इंडक्शन। आइए, तो वी कैन चार्ज अ ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हैं, तो देखिए पहले क्या करना पड़ेगा ना, ब्रिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट नियर अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ओके, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसके नजदीक हमको लाना है, किसको, चार्ज ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो दोनों टच ना करे, ओके। चलिए अब क्या होगा दूसरा, कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन इट्स नियर बाय पोजिशन, उसके नजदीक रखना है। टच द अनचार्ज ऑब्जेक्ट विद द हैंड, हाँ, इफ परमिटेड, अदरवाइज यूज अ सील्ड मेटालिक वायर टू कनेक्ट इट टू द अर्थ, दस द अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज
अर्थ, द अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज अर्थेड। ओके, तो हम लोग को करना क्या है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसको हम लाए किसके नजदीक, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक ले आए। ओके, अब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को टच करना है हमको, या सबसे बेस्ट होगा कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट को वायर के हेल्प से अर्थ से जोड़ देना है। हाँ, यानी कि उसको अर्थिंग कर देना है। तब देखिए क्या होता है, स्टिल कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन इट्स पोजिशन रिमूव द हेड। अब फिर हमको चार्ज ऑब्जेक्ट को भी हटाना नहीं है, अभी वो वहीं पे रहेगा। जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसको हम टच किए हैं, हम क्या करेंगे ना, वो अपना हाथ को हटा लेंगे, या तो फिर वायर के हेल्प से हम उसको कनेक्ट किए थे अर्थ से, तो वायर को जो है ना, वो वायर को हम कनेक्शन तोड़ देंगे। ओके, अब क्या करना है, नाउ रिमूव द चार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वाज टू बी चार्ज। अब जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसको हम हटा लेंगे। ओके, चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हटा लेंगे। कहां से हटा लेंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट के नजदीक लाए थे वहां से हटा लेंगे। अब क्या होगा, द ऑब्जेक्ट वुड नाउ बी सीन टू हैव ए इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब जो ऑब्जेक्ट रहेगा जो अनचार्ज था पहले, अब वो चार्ज हो चुका होगा। ओके, द साइन ऑफ दिस चार्ज इज ऑपोजिट टू द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर चार्जिंग इट अप। तो वो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था उस पे चार्ज डेवलप हो गया। अब कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो हम लोगों ने जिस नेचर का चार्ज लाया था उसके जस्ट ऑपोजिट डेवलप होगा। अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाए हैं तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, चलिए यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे। आइए, हम पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं, अब बताइए। ये जो स्फीयर आप देख रहे हैं ये अपना हो गया अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या हो गया, अनचार्ज। हम इसको चार्ज करना चाह रहे हैं, क्लियर। तो जब चार्ज करना चाह रहे हैं तो इसके नजदीक हम लाए हैं पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। ये पहले से चार्ज है, ये क्या है ना, पहले से चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे ना, हाथ से टच करेंगे किसको, ये ऑब्जेक्ट को। पहले टच नहीं करना है, पहले चार्ज ऑब्जेक्ट को लाना है अनचार्ज ऑब्जेक्ट के करीब, उसके बाद हाथ से टच करना है। या तो फिर आप इसको अर्थ के साथ कनेक्शन कर दीजिए, लेकिन अर्थ के साथ कनेक्शन कब करिएगा, बाद में। पहले आपको चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाना है और इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अर्थ से कनेक्ट करना है, पहले अर्थ से कनेक्ट नहीं करना है। ओके, चलिए ये हो गया, ये तो हम देख लिए। अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है ये जो कांटेक्ट था अर्थ से, इसको हम हटा लेंगे। हाँ, ये कांटेक्ट को क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, कांटेक्ट को हटा लेते हैं, यानी अपना हाथ को हटा लिए। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है चार्ज ऑब्जेक्ट, इसको भी हटा लेते हैं। तो अब यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे केवल अपना स्फीयर बच गया, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लाया था इसके नजदीक, तो इस पे ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में हमने और भी डिटेल में बताया है आपको, किसमें, जब हम क्वेश्चन आंसर अपलोड किए हैं वहां पे मैंने इसको और डिटेल किया है। आप वहां से वो वीडियो आप जो जरूर देखे होंगे, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन और मिल गया होगा। तो अभी हम एक नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है हमारे पास, दिस मीन्स दैट इफ यू वांट टू गिव अ पॉजिटिव चार्ज टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अगर हम पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं, वी नीड या नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, तो हमको एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ओके, एंड वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, यानी अगर हम नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं तो हमको पॉजिटिव चार्ज लेना होगा। नाउ देयर इज नाइदर एनी रबिंग नॉर एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अ चार्ज ऑब्जेक्ट, हाँ, इन द अबव स्टेप फॉर चार्जिंग अप अ गिवन ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। ओके, और ना ही हमने रब किया ऑब्जेक्ट को, और हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लिया। We therefore have a new method of charging of a given object. This method that we call as the method of charging by induction. हम इसको क्या कहते हैं ना, method of charging by induction कहते हैं, यानी बिना टच किए किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लेना,
क्या कहला रहा है, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अ क्लोज लुक at the steps followed for charging up by induction shows that the uncharged object gives up its far end charge to the earth। ओके, ये अपना जो हम क्या देख पा रहे हैं ना कि जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था और उस पे जो चार्जेस थे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो अभी हम यहाँ पे इस फिगर में बात कर लें कि इस फिगर में यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट है स्फेयर शेप का और इसके पास अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये क्या करता है, अर्थ को दे देता है। ओके, अर्थ को दे रहा है, ये चीजें हैं। जब अर्थ को दे दिया गया है तो यहाँ पे केवल नेगेटिव चार्ज ही बच जाता है और इसके कनेक्शन को हम कैंसिल कर देते हैं, फिर वो बाद में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को हटा लेते हैं। तो यही कुछ यहाँ पे कहा गया है। इट इज देयरफॉर द अर्थ दैट इज losing or gaining the charge. We can therefore say that the earth acts as the source sink that is responsible for charging an object by induction। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज करना है तो उसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे अर्थ प्ले कर रहा है। ओके, अर्थ एक्ट्स एज द सोर्स के तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि अर्थ के हेल्प से ही हम चार्ज कर पा रहे हैं, ये चीज थी। नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो है हमारे पास और डू यू नो को भी हम समझ लेते हैं। आइए, इसके बाद अपना टॉपिक क्या बचेगा, चार्जेज इन नेचर, और आगे भी है ना, ये लाइटनिंग कंडक्टर है और ये भी बहुत सारी चीजें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए अभी हम यहाँ पे केवल ये देख लेते हैं डू यू नो को। ओके, चलिए देखिए, डू यू नो a सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। एक सिंपल डिवाइस है जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। ओके, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, देखिए, इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और इस डिवाइस का नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स। ये बॉक्स हम देख पा रहे हैं और बॉक्स के अंदर जो है ना वो होता है वर्टिकल मेटल रॉड। ये मेटल रॉड को डाला गया है बीच में, आप देखिए। उसके बाद क्या है, देयर आर 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू द बॉटम एंड ऑफ दिस रॉड, और इसके बॉटम में है ना ये जो देख रहे हैं पतला हम लीफ टाइप का स्ट्रक्चर, ये क्या है, गोल्ड का बना हुआ है। ओके, तो 2 थिन यहाँ लिखा हुआ है, 2 थिन गोल्ड लीव्स हाँ अटैच किया गया है ना। अब क्या करना है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल नॉब, जब चार्ज ऑब्जेक्ट से मेटल नॉब को हम टच करते हैं, यहाँ पर ये जो पोजीशन हम देख पा रहे हैं इसको टच करते हैं, तब क्या होता है, एट द टॉप ऑफ द रॉड चार्जेस फ्लो ऑन टू द लिप्स एंड देयर डाइवर्ज। क्योंकि चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हम इस पोजीशन पे रखते हैं यहाँ से, तो क्या होता है ना कि ये जो चार्ज है ना फ्लो होता है। ये मान लीजिए चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको टच किए तो चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा। तो चार्ज अगर नीचे फ्लो करता है तो कहाँ तक पहुंचेगा वो चार्ज, गोल्ड लीफ तक पहुंच जाएगा। ओके, गोल्ड लीफ तक पहुंच जाएगा। तो दोनों के दोनों में सेम चार्जेस आ जाएंगे। सेम चार्जेस, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव, और इसलिए वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ डाइवर्ज, हाँ एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। द डाइवर्ज ऑफ द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। अब कितना डिग्री में डाइवर्ज हो रहा है, कितना ज्यादा वो फैल रहा है, वो क्या इंडिकेट करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। बॉडी पे कितना चार्ज है, अगर ज्यादा चार्ज रहेगा तो वो ज्यादा डाइवर्ज होंगे, अगर कम चार्ज रहेगा तो कम डाइवर्ज होंगे। ओके, तो ये तो था अपना एक सिंपल डिवाइस जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मेरा चार्ज है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्जेज इन नेचर। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड share with others and do some comments, and also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Now thanks for watching, have a glorious day ahead। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।